फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में 1853 के आखिरी चार्टर एक्ट तक अध्ययन कर लिया था। आज हम 1858 के भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम और 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम में क्या हुआ कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अभी तक हम देख रहे थे कंपनी पर ब्रिटेन की सरकार कैसे नियंत्रण स्थापित कर रही थी और यहाँ से पूर्ण तरीके से नियंत्रण स्थापित कर ली और जो भारत का साम्राज्य है उस पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण हो गया ब्रिटेन की साम्राज्य का। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, कंपनी का शासन समाप्त कर, कंपनी का शासन समाप्त कर भारत पर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, उस समय वहां की महारानी विक्टोरिया थी, विक्टोरिया के हाथों में चली गई। क्लियर है? ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमको ये याद रखना है कि देखिए अभी तक कंपनी की जो कर्मचारी थे वो कौन कौन थे, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नियंत्रण मंडल और निदेशक मंडल। इनको समाप्त कर दिया, दैट मीन्स द्वैत शासन की समाप्ति कर दी गई। द्वैत शासन की समाप्ति। ठीक है, अब ये द्वैत शासन स्थापित कब हुआ था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, ये भी हमको याद रखना है। तो 1784 में द्वैत शासन स्थापित हुआ था और 1858 में ये समाप्त हो गया। ये लंदन में बनती थी। इनका वेतन जो है वो भारत की राजस्व से देना सुनिश्चित हुआ था। ठीक है, कौन से अधिनियम से? 1793 के प्रथम चार्टर एक्ट से ये आया था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इनका जो वेतन है वो भारत राजस्व से दिया जाएगा। ये प्रावधान आया था 1793 के चार्टर एक्ट में जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये पद समाप्त किया गया तो इसके स्थान पर एक अन्य पद लाया गया लंदन में ही, उसको कहते हैं भारत राज्य सचिव पद। भारत राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, ये भी लंदन में थी और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय जो है वो परिषद का गठन किया गया। ये लंदन में हुआ करती थी। इज दैट क्लियर है? इनके ये जो कार्य करते थे वो ये कार्य करते थे, ये कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करते थे, नियम वगैरह बनाते थे लंदन में ही। और इनका वेतन सेम टू सेम भारत राजस्व से देना सुनिश्चित था। क्लियर है? भारतीय राजस्व से ही इनका वेतन दिया जाना था। अब इनमें देखिए ये जो भारत राज्य सचिव पद है और जो 15 सदस्यीय परिषद है 1919 में इनका गठन हुआ है 1858 के भारत शासन अधिनियम में। अब देखिए 1919 में ये जो परिषद है, जो 15 सदस्यीय परिषद है, ठीक है, इनकी जो संख्या है वो कम कर दी गई थी। इनकी संख्या कम कर दी गई थी। तो भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए लंदन में ही एक उच्चायुक्त का गठन किया गया था 1919 में। लंदन में उच्चायुक्त का गठन। तो पूछा जाएगा कि उच्चायुक्त का गठन कब किया गया? तो 1919 में। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ये जो परिषद है इसकी सदस्य संख्या कम की गई थी 1919 में। ठीक है, अधिकार भी कम किए गए थे। 1935 में इनको समाप्त कर दिया गया था। किसको? ये जो परिषद थी उसको 1935 में इसको समाप्त कर दिया गया और इनको 1947 में इसको समाप्त किया गया। तो ये पूरा हमने देखा भारत राज्य सचिव पद और 15 सदस्यीय परिषद के बारे में। क्लियर है? ठीक, अब आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें
तीसरा पॉइंट होगा जो भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल, उनको अब भारत का वायसराय कहने लगे। और पहले वायसराय कौन थे? तो कैनिंग जो है वो भारत के प्रथम वायसराय थे। देखिए इसको भी रिलेट कीजिए, ठीक है, इसको भी रिलेट करना है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने क्या कहा था? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा था, ठीक है। और पहला कौन थे? हेस्टिंग थे। पहले कौन थे? हेस्टिंग, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। 1833 में हमने कहा भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे इस समय? तो विलियम बेंटिक थे। क्लियर है? अब हमने देखा 1858 में हम कह रहे हैं भारत का वायसराय, और प्रथम वायसराय कौन? कैनिंग, ठीक है। तो ऐसे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और पूरा रिलेट कराया हूं मैं। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें अगला पॉइंट ये है, देखिए 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी होता है। घोषणा पत्र जारी होता है। इस घोषणा पत्र में क्या कहा जाता है? देखिए 1857 का विद्रोह हुआ था, तो महारानी ने घोषणा पत्र के द्वारा अनेक घोषणाएं की, जैसे कि हम व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करेंगे, धार्मिक सहिष्णु रहेंगे, सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, ये सभी। तो भारत के बुद्धिजीवियों ने यह जो घोषणा है उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा। बुद्धिजीवी मतलब पढ़े लिखे लोग, भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या होता है? जब हम किसी को बहुत सारे अधिकार दे देते हैं तो उसको कहते हैं मैग्ना कार्टा। क्लियर है? तो ये हमने देखा 1858 के भारत सरकार अधिनियम में। क्लियर है कि भारत जो कंपनी है वो शासन समाप्त करके महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गई, द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का वायसराय कहने लगे, ठीक है। और ये घोषणा पत्र। अब हम लोग देखते हैं 1861 का अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब देखिए इसको जानने से पहले हम देखते हैं 1853 में क्या था। गवर्नर जनरल थे और उसकी सहायता के लिए 4 परिषद थी। क्लियर है? अब इसमें 6 गैर सरकारी सदस्य जोड़े गए। गैर सरकारी सदस्यों का प्रावधान था और 2 अतिरिक्त आप बढ़ा सकते थे, लेकिन हमारा ध्यान यहाँ पे है। ये क्या काम करती थी? विधि बनाने का काम करती थी, ठीक है। ये गैर सरकारी सदस्य मतलब इसमें किसकी नियुक्ति होती थी? भारतीयों की। इसी में भारतीयों की नियुक्ति होती थी। अभी हम जितने भी प्रावधान देखेंगे वो इसी से रिलेट रहेंगे, ठीक है। और ये क्या करते थे? ये कार्यपालिका का काम करते थे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ देखिए, इस कार्यपालिका में कौन कौन है? गवर्नर जनरल प्लस 4, इसमें एक और सदस्य बढ़ा दिया गया और 5 कर दिया गया। अब देखिए रिलेट कीजिए, 1773 में क्या था? गवर्नर जनरल प्लस 4 थे। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल प्लस 3 हो गया। फिर 1833 में क्या हुआ? गवर्नर जनरल प्लस 3 प्लस 1 अस्थायी रूप से मैकाले को जोड़ा गया था। फिर ये 1853 में स्थायी बन गया और अब 1861 में गवर्नर जनरल प्लस 5। क्लियर है क्या? तो ये सभी हमने रिलेट किया कि कैसे गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी, जो काउंसिल थी, उसकी सदस्य संख्या जो है वो चेंजेस आए उसमें। क्लियर है क्या? अब देखिए ये विधि सदस्य। अब देखिए इसमें क्या हुआ,
जो गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य, इनकी जो संख्या है वो 6 से 12 निर्धारित की गई, निर्धारित की गई। मतलब कि मिनिमम 6 सदस्य होंगे और मैक्सिमम 12। और इसी में कैनिंग के द्वारा पहली बार 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया। किसमें? गैर सरकारी सदस्य के रूप में। इसमें भारतीयों की नियुक्ति होती थी और ये क्या काम करते थे? विधि बनाते थे। तो चलिए वो 3 सदस्य कौन कौन थे? तो वो थे बनारस के राजा, बनारस के राजा, पटियाला के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। ये क्या करते थे? ये यहाँ पे थे गैर सरकारी सदस्य के रूप में और विधि बनाने में सहायता करते थे। इनके पास बहुत ही सीमित अधिकार होते थे, सीमित अधिकार। और अभी इनकी क्या हो रही है? नियुक्ति हो रही है। देखिए एक एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, आगे इन्हीं के बारे में विस्तार से हमको पढ़ना है। अभी गवर्नर जनरल इसको क्या कर रहा है? नियुक्त कर रहा है और अभी इनके पास कोई भी अधिकार नहीं है, ये सिर्फ विधि बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमने इसमें पढ़ा था ये विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण अपनाया गया इसमें। कैसे? देखिए हमने देखा था ये 3 स्थल थे, ये 3 प्रमुख स्थल थे। कौन कौन से? ये था आपका बंगाल, ये था बंबई और ये मद्रास। ठीक है, 1773 में क्या किया गया था? केंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब ये जो बंबई है और मद्रास है इसको अधीन कर दिया गया था बंगाल के अधीन। क्लियर है? 1833 में क्या किया गया? पूर्ण केंद्रीकरण। पूर्ण केंद्रीकरण, पूर्ण केंद्रीकरण कहने का मतलब अब ये विधि बनाने से इनसे वंचित कर दिया गया। जब ये विधि बनाएंगे तो उनमें इनकी सहमति होना आवश्यक था। क्लियर है? ये विधि बनाते थे पूरे भारत के लिए, विधि बनाने से वंचित कर दिया गया था 1833 में मद्रास और बंबई के गवर्नर को। लेकिन इसमें क्या किया गया? विकेंद्रीकरण, मतलब जो विधि बनाने की शक्ति हटाई गई थी उसको वापस कर लिया गया। कब? 1861 में। उसी को कह रहे हैं हम लोग विकेंद्रीकरण। क्लियर है? तो इसको भी रिलेट कीजिएगा। ठीक है, पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 1773 में केंद्रीकरण, फिर पूर्ण केंद्रीकरण और अब विकेंद्रीकरण की दिशा अपनाने लगी। तो क्लियर है यहां तक? अच्छा, अगला पॉइंट आपको याद रखना है बीच में। विभागीय प्रणाली का गठन, इसमें हुआ विभागीय प्रणाली का गठन। ठीक है, अभी तक देखिए अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग विभागों का गठन किया गया इस एक्ट के माध्यम से। इससे पहले सभी कार्य जो है वो एक ही लोग करते थे, गवर्नर जनरल काउंसिल। अब अलग अलग कार्यों के अलग अलग विभागों का गठन किया गया, मंत्रालय के जैसे। क्लियर है? अब देखिए अगला है इसमें अध्यादेश। अध्यादेश, ठीक है। गवर्नर जनरल, देखिए गवर्नर जनरल प्लस 5 काउंसिल, ये था अभी तक का सिनेरियो। ठीक है, अब देखिए विधि कैसे बनती थी, ये 5 लोग विधि बनाते थे। क्लियर है? अब विधायिका जो है वो विधि बनाएगी, विधायिका विधि बनाएगी जिसमें गैर सरकारी सदस्य भी हैं, गैर सरकारी सदस्य, दैट मीन्स इंडिया भी इसमें, इंडिया के मेंबर भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब ये क्या बनाती थी? विधि बनाती थी और ये विधि जाती थी गवर्नर जनरल के पास और उसके पास वीटो पावर थी। अब ये वीटो पावर कब दिया गया था? 1833 के अधिनियम में। 1833 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को वीटो पावर की शक्ति दी गई थी। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अगर आपातकालीन स्थिति में
आपातकालीन स्थिति में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अध्यादेश क्या होता है? जब कोई आपातकालीन स्थिति आ गई है जिससे ये विधि नहीं बना पा रहे हैं तो गवर्नर जनरल खुद से जो है विधि बनाएगी और ये विधि 6 माह तक जारी रहेगी। ठीक है, 6 माह के अंदर इनको फिर से इस विधि पर चर्चा करनी होगी और अगर ये लागू कर देते हैं तब ये जारी रहेगा और ये कुछ नहीं करते हैं तो 6 महीने बाद जो है वो ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा। तो ये देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो गई, विभागीय प्रणाली हो गया और ये वीटो पावर भी हो गई। क्लियर है क्या 1861 का भारत शासन अधिनियम? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 1892 का 1892 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, अभी तक सिनेरियो क्या था? जो गैर सरकारी सदस्य थे, गैर सरकारी सदस्य, इनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई। इसमें 10 से 16 बढ़ा दिया गया। ठीक है, 10 से 16 बढ़ा दिया गया। ठीक है, और अभी तक ये जो गैर सरकारी सदस्य है, इससे पहले क्या होती थी? इनकी नियुक्ति की जाती थी गवर्नर जनरल के द्वारा, लेकिन अब अभी भी इनकी नियुक्ति की जाएगी, लेकिन ये नियुक्ति सलाह से की जाएगी। किसकी सलाह से? तो भारतीयों की सलाह से। भारतीयों में कौन? विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ठीक है, जिला परिषद, जिला परिषद, ठीक है, नगर पालिका, उद्योगपति, इन सब की जो है सिफारिश लेता था कौन? गवर्नर जनरल। और अब इनकी नियुक्ति करते थे गैर सरकारी सदस्य, दैट मीन्स भारतीयों की, जो विधि बनाने में सहायता करते थे। और अब देखिए, इससे पहले डायरेक्ट नियुक्ति करता था, ठीक है, लेकिन अब सलाह से नियुक्ति करना पड़ रहा है किसको? गवर्नर जनरल को। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा चुनाव शब्द का यूज नहीं किया गया था। क्लियर है ये? ठीक। अब देखिए, इनकी शक्ति के बारे में देखते हैं। अभी तक इनकी जो शक्ति है गैर सरकारी सदस्य की, किसकी शक्ति? गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य की शक्ति अभी तक क्या थी? सीमित थी। इसमें थोड़ी बढ़ोतरी की गई। इसमें बजट पर बहस करने का अधिकार था, बहस करने का अधिकार दिया गया, पहली चीज। और प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। क्लियर है क्या? ठीक है, अभी तक सेम, लेकिन याद रखिएगा यहीं पे पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। ये पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाएगा 1919 के अधिनियम, 1909 के अधिनियम में। क्लियर है? तो ये भी एक्ट समाप्त होता है। हमने तीनों एक्ट के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। ठीक है, अब आने वाले लेक्चर में हमें 3 एक्ट और पढ़ने हैं, 1909, 1919 और 1935। फिर ये संवैधानिक विकास आपका समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? थैंक यू।